अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखें कि हम अगर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का आपके सामने वाक़या रखती हूँ, लेकिन वीडियो को सुनने से पहले लाइक कीजिए। इबश फातिमा जामिया अशरतुल बनात चैनल को कभी भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इस फ़कीर से तल्लुक़ रखोगे, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद से इस फ़कीर के दिन रात के आंसू आपके दामन में दुआएं बन के डलते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए, कमेंट्स छोड़िए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपकी मेरी दोस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत तक पहुँचा दे, अल्लाह राज़ी हो जाए। अब आते हैं एक बेहतरीन वाक़े की तरफ कि उमर बिन ख़त्ताब का अदल कैसा था। मेरे प्यारे बच्चों, इतने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहले तो ईमान नहीं लाए, ले आए तो ये पक्के मुसलमान थे ये लोग। आज आप और मैं सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। मेरे बच्चों, कोई ये मुसलमान की लिस्ट से खारिज है, दरिंदों से भी बदतर हैं। अगर आपकी मेरी ज़बान में वो तसीर नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, आपके मेरे दिल पे मेहनत नहीं है, सबसे पहले दिल की निगरानी कर लीजिए, वरना बर्बाद हो जाएंगे। दिल में किबर, हसद, ये इससे आगे तमाम नुकसानात जो पैदा होते हैं, इसकी हिफाजत कर लीजिए। ज़बान के वादों की हिफाजत कर लीजिए। तो मेरे बच्चों, उमर बिन ख़त्ताब जब मिंबर पर खड़े होते तो क्या फरमाते थे? या सारियल जबल, और हवा इस पैगाम को सैकड़ों मील दूर ले जाती थी कि फरमाते थे कि मीलों दूर तक पहुँच हवा पहुँचा रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरिया नील को एक कागज़ का टुकड़ा फेंका था, उसका पानी सदियों से नहीं आ रहा था, खुशक था, लेकिन ऐसा पानी चला जो आज तक दरिया नील चल रहा है। ये बेटा ज़मीन भी सुनती है, जो पक्के मोमिन होते हैं, जो अदल वाले होते हैं, उनकी ज़मीन भी सुनती है, उनका आसमान भी सुनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर उस औरत ने कहा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे मोमिन हो, आप सच्चे बादशाह हो, तो ज़मीन के ऊपर मेरा तेल गिर गया। वो बूढ़ी औरत आई कि ज़मीन मेरा तेल पी गई है, इसको कहिए कि मेरा तेल वापस दे। उन्होंने कहा, माँ मैं मंगवा देता हूँ, ज़मीन कैसे वापस देगी? उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने अपना ही तेल वापस लेना है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कागज़ की पर्ची पे लिखा, जाओ, कहा अम्मा ये पर्ची ले जाओ, जहाँ तेरा तेल गिरा उस ज़मीन पे रख दे, ज़मीन तेरा तेल वापस दे देगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसने जाके टुकड़ा वहाँ रखा, ज़मीन ने तेल उगल दिया, उसने अपनी बोतल भर ली, टुकड़ा उठा के देखा लोगों ने कि इस पे क्या लिखा हुआ है। उस पे लिखा था, ए ज़मीन इस बुढ़िया का तेल वापस कर दे, नहीं तो मैं तेरी ही जो है शिकायत लगाऊंगा आखिर कि ये ज़मीन उस बुढ़िया का तेल पी गई थी अल्लाह के यहाँ। तो उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर पेशी होगी, उस ज़मीन ने तेल उगल दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखें, एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में सिलसिला आया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पाँव से यूं ठोकर मारी, ज़मीन को फरमाया, ए ज़मीन तू क्यों हिलती है? क्या उमर ने तेरे ऊपर अदल नहीं किया? तो इसी वक्त ज़मीन सिलसिले से ठहर गई और ज़मीन रुक गई। मदीना मुनव्वरा के करीब पहाड़ से एक आग निकल रही थी, ऐसी निकल रही थी जो मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़ रही थी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजते हैं कि जाकर इसे बुझाओ। इन्होंने 2 रकत नफल नमाज पढ़ी और फिर अपने कपड़े को ऐसे बनाया जैसे हम लंगोटा बना लेते, कोकला छपाकी खेलते हैं, वो लंगोटा बना के उस ज़मीन पे मारते गए, आग पीछे को चलती गई, वो मार के आगे बढ़ते गए, आग पीछे भागती गई, यहाँ तक कि जिस गार से निकली थी उसी गार में वापस चली गई। ये अल्लाह वाले होते हैं। आज बेटा, हम में कोई इंसानियत नहीं है, हम में कोई ज़बान का दावे नहीं है, आज हमारे दिल में गंदगी है, स्याही है, हम सिर्फ सजदे करते हैं नाकिस, हम नाकिस कुरान पाक को उठाते हैं, दिल से नहीं उठाते। अल्लाह आपको मुझे कुरान का चोली दामन का साथ बनाने की, ऐसे सीने के साथ जोड़ने की कि आपका मेरा सुकून उसी में है। हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक दे, इस किताबचे के मुताबिक
زندگی گزارنے کی۔ اللہ ہمیں بھی ایسے سچے مومن مسلمانوں کی لسٹ میں شامل کر لے۔ ہم بننا چاہتے ہیں لیکن کوشش کرنی پڑے گی، صرف اس سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔